अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह पाक सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज क्या बन रहा है, 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ बन रही हैं। और आपको पता है रमज़ान में भी हमने आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ शेयर की और रमज़ान के बाद आपको पता है फिर थोड़ा सा आपको पता है शोज़ तो खैर हमारे चल ही रहे थे और ज़्यादातर लोगों का यही था, बहुत सारे लोगों का फ़ीडबैक भी आ रहा था कि जो रमज़ान में आप लोगों ने रेसिपीज़ हमारे साथ शेयर की, हमने बहुत उन रेसिपीज़ को एंजॉय किया। और ईद की भी जो रेसिपीज़ थी वो भी हम लोगों ने सब ने अपनी तरफ से कोशिश की कि आप लोगों के लिए बहुत ज़बरदस्त और बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ लेके। अब वो सारी रूटीन ख़त्म होगी, अब अपनी दूसरी रूटीन पर आ गया। ज़ाहिर है घर में दिन के टाइम पर भी खाने बन रहे होते हैं और रात के टाइम पर भी कुछ स्पेशल बन रहा है। तो आज भी कुछ इसी तरह से 3 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ आप लोगों के साथ शेयर करें। एक हमारे पास है, यहाँ पर है मौन सलवा और मौन सलवा का टिक्का बोटी, सीख कबाब, चिकन नगेट्स या वाव नगेट्स वगैरह, इतनी सारी वैरायटी है। लेकिन जब आप कुछ चीज़ बनाने रख लेते हो तो आपके हाथ में जो भी मतलब आपको लग रहा है, जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास अभी चिकन सीख कबाब है तो मैं सोच रही थी टिक्का बोटी की जगह चिकन सीख कबाब इस्तेमाल कर लूँ तो क्या मज़ेदार बनेंगे। तो आज हम बनाएंगे बड़े ज़बरदस्त से ब्रेड रोल बनाएंगे जो चिकन सीख कबाब के साथ बनाएंगे। ठीक है, इसके साथ यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सा एक मटन कढ़ाई बना रहे हैं ज़बरदस्त किस्म की, वो भी बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन ये थोड़ी सी हम इसको प्रेशर कुकर में बनाएंगे इसलिए कि हमारे पास है शेफ़ कुकवेयर का प्रेशर कुकर जो घंटों में, कहते हैं ना, जो चीज़ गल रही होती है ना वो मिनटों में गला देती है। तो यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर का जो फर्स्ट मतलब पाकिस्तान की वाहिद कंपनी है जिन्होंने सबसे पहले प्रेशर कुकर इंट्रोड्यूस कराया। और अब तो इनकी इतनी वैरायटी आ गई है प्रेशर कुकर की भी, कढ़ाई प्रेशर कुकर, और इस वक्त यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है ये नॉन स्टिक वाला बड़ा ज़बरदस्त है। उसके अलावा इनके बहुत सारे कलर्स में, बहुत सारे डिज़ाइन में और बड़ी रीज़नेबल प्राइस के साथ है। तो ये अब आप ऑनलाइन चाह रहे हैं तो आप ऑनलाइन भी मंगवा सकते हैं। तो हम इस पर बनाएंगे बहुत मज़ेदार सी कढ़ाई। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर एक मीठा भी बनेगा, काफ़ी दिनों के मीठा नहीं बना, तो यहाँ पर हम बहुत ज़बरदस्त से स्ट्रॉबेरी कोल्ड कप बनाएंगे जिसको हमने खूब ठंडा करके इसको बनाना है, क्रीम को व्हिप करके वो बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर चलेंगे जो फर्स्ट रेसिपी है उसकी तरफ, जो बना रहे हैं यहाँ पर कढ़ाई मटन। और उसके लिए क्या है कि मैं यहाँ पर इस्तेमाल करूँगी, अच्छा मैं ऐसा करती हूँ ताकि आपको नज़र भी आ जाए, तो पहले मैं एक जो मेरे पास यहाँ पर शेफ़ कुकवेयर की कढ़ाई है, इस कढ़ाई में पूरा रेडी करके फिर प्रेशर कुकर में डाल दूंगी ताकि वो आराम से हल्की आंच में पकता रहे। लेकिन यहाँ पर क्या है कि आपको भी नज़र आ जाए कि हम बना रहे हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं क्या करूँगी, प्याज को फ्राई करूँगी और प्याज फ्राई करके निकाल लूँगी। फिर उसके बाद यहाँ पर गोश्त के अंदर हमने डालने हैं मसाले और इसको हम चढ़ा देंगे ताकि आराम से हल्की आग पे यहाँ पर प्रेशर कुकर में पकता रहे। और ये जो मैं कढ़ाई का इस्तेमाल कर रही हूँ, ये कढ़ाई भी जो है ये भी शेफ़ कुकवेयर वालों की नॉन स्टिक कढ़ाई है। ठीक है, तो यहाँ पर पहले मैं प्याज डाल देती हूँ इतनी देर में ताकि गोश्त जो है हमारा आराम से गलता रहेगा। ठीक है, प्याज को ब्राउन करके निकालेंगे और इसी के अंदर बाकी मसाले डाल के इसको हम प्रेशर कुकर में चढ़ा देंगे। तो यहाँ पर मैं ले लेती हूँ आधा कप के जितना ऑयल, प्याज पहले फ्राई करके निकाल लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पर, और आखिर में हम क्या करेंगे, प्याज इसमें डाल देंगे। बस आपने इसको कटिंग करना है, इतनी देर में ब्राउन होगा, इतनी देर में गोश्त के अंदर हम सारे मसाले डाल देंगे। काफ़ी हद तक है, ये प्याज बहुत सारी हो जाएगी तो ये है, वैसे भी बड़ी प्याज थी। प्याज यहाँ पे रखते हैं ब्राउन करने के लिए। चलिए जी, अच्छा जी, प्याज ब्राउन हो रहा है तो यहाँ पर मैं आपको गोश्त का बता देती हूँ। गोश्त के अंदर जो हमने मसाले डालने हैं, ये देखिएगा यहाँ पर ये गोश्त है। ठीक है, इसके अंदर जाएगा यहाँ पर ज़ीरा, ज़ीरे के साथ अदरक लहसुन का पेस्ट। इसके बाद यहाँ पर सफ़ेद वाली मिर्च, वाइट पेपर, एक काली मिर्च होती है, एक सफ़ेद वाली है। ठीक है, इसके बाद इसमें डालेंगे नमक, साथ में कुटी हुई मिर्चें, ये सारे मसाले डालकर हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा गोश्त के साथ भूनेंगे। फिर उसके बाद इसको प्रेशर कुकर में डाल देंगे तो आराम से पकता रहेगा जब तक कि यहाँ पर ये अच्छी तरह से ये पक रहा है। ठीक है जी, और फिर हम बनाएंगे बहुत ज़बरदस्त से ब्रेड रोल भी बनेंगे, साथ में हम स्ट्रॉबेरी का एक मीठा बनाएंगे। और इसके साथ मैं आपको बता दूँ कि आपको पता है SIUT और हम TV ने चलाई है एक कैंपेन जिसमें ये SIUT और जो टेलीनॉर है, इन दोनों ने मिलकर चलाई है एक
कैंपेन जिसमें टेलीनॉर जो है हमेशा SIUT के साथ साथ था, और हमेशा उन्होंने SIUT एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, और वहाँ पर पहले तो सिर्फ आपने देखा होगा कि जितने मतलब पेशेंट थे इनके कैंसर के थे, उसके अलावा लिवर के थे, या फिर बहुत सारे ऐसे पेशेंट थे जिनका मुफ्त इलाज किया जाता है, लेकिन अब कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनके लिए भी मुफ्त इलाज किया जा रहा है। और किडनी का कह रहे थे कि पहले किडनी का और लिवर वगैरह का ऑपरेट वगैरह ये सारे इलाज किए जाते हैं जो बिल्कुल फ्री में, कोई काउंटर नहीं है, इनको फ्री इलाज किया जाता है। लेकिन अब क्या है कि कोविड के जो पेशेंट हैं उनको भी पाकिस्तान के जो लोग मतलब इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे, उनका मुफ्त इलाज किया जा रहा है। तो टेलीनॉर ने हमेशा पाकिस्तान का एक मतलब जिम्मेदारी के साथ ये निभाया है, और आपको भी चाहिए, आप भी चाहे आगे बढ़े, और आगे बढ़कर आपने जितना हो सके आप भी डोनेशन दें, ताकि जितने भी पेशेंट्स हैं जो पहले सिर्फ किडनी और लिवर के थे, अब कोविड के पेशेंट हैं, वो गरीब पाकिस्तानी जो अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, जो लोग जिनके पास नहीं होता कि अफोर्ड कर पा सकते, लेकिन अब आपको पता पाकिस्तान में इतने कोविड के पेशेंट्स हो गए हैं जो इनको इलाज करना कोई आसान काम नहीं है। लेकिन हमेशा से टेलीनॉर ने साथ दिया है, और टेलीनॉर और अब भी साथ है, और हम टीवी और टेलीनॉर दोनों मिल के एक कैंपेन लेके आए जो ताकि वो उन गरीब लोगों का इलाज किया जाए जो मतलब इस चीज़ को अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं पैसों का। और SIUT ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, फ्री में लोगों का फ्री कॉस्ट उनका इलाज किया जाता है। और अब तो कोविड के जितने भी पेशेंट हैं, आपको पता है कितने पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो लोग मतलब इतने, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, और जो आपके एहतियात है, जो भी आप ज़कात वगैरह जो भी आप देना चाह रहे हैं, तो आगे बढ़ के SIUT को दें, ताकि आपकी दी हुई एहतियात जो है वो जो गरीब लोग हैं, जो लोग अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, चाहे वो कोविड के पेशेंट है या चाहे किडनी के पेशेंट है, वो लोग नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं, तो आपके दिए हुए एहतियात जो है वो उनके काम आएंगे। तो आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा एहतियात दें SIUT को। अच्छा जी, ये प्याज यहाँ पर ब्राउन हो रहा है, ठीक है। थोड़ा सा इसको लाइट सा करेंगे, ज़्यादा डार्क नहीं करेंगे, वरना ये फिर क्या होता है कि ये फिर सालन का जो कलर है उसको ख़राब कर देगा। इसको मैं निकालती हूँ। ये बाद में फिर मैं इसमें गोश्त में डाल दूँगी, अभी मैं इसको थोड़ा सा फ्राई करके निकालती हूँ। अच्छा, अब इसके अंदर जाएगा ये गोश्त। इसको थोड़ा आपने भुनाई कर लेनी है। ये देखिए अदरक, लहसुन, सारे मसाले मैंने इसमें डाल दिए। अच्छी तरह से इसको भून लेंगे, ठीक है। अच्छा, थोड़ा सा दही है, दही को फेंट के डालेंगे, लेकिन फ़िलहाल इसको मैं बहुत अच्छे से भुनाई करती हूँ। जब तक इसकी अच्छी से भुनाई हो रही है, आगे इसके अंदर क्या क्या मसाला जार डालना है वो बाद में बताएंगे। फ़िलहाल लेंगे इसको तब तक देख। ब्रेक से वापस आके ये देख लीजिएगा, मैंने पहले मसाले की सारा चीज़ इसमें डाल दी। डालने के बाद यहाँ पर मैंने टमाटर डाल दी, और इसको पहले मैंने अदरक, लहसुन, लाल मिर्च, नमक, हल्दी इनके साथ अच्छी तरह से भून लिया ताकि वो उसकी गोश्त की स्मेल ख़त्म हो जाए, ठीक है। अब इसी के अंदर मैं डाल दूँगी ये प्याज, ठीक है। ये अब हम प्रेशर कुकर में डाल देंगे। साथ में इसमें चला जाएगा दही। ये मैं डायरेक्ट इसमें भी कर सकती थी, लेकिन मैंने कहा फिर नज़र नहीं आएगा, तो इसलिए मैंने इसमें डाल दिया, ठीक है। अब हम इसमें डालेंगे पानी। तकरीबन आपने 2 गिलास पानी इसमें डाल दीजिएगा। 2 गिलास पानी डाल के इसको बस आपने चढ़ा देना है, आराम से पकता रहेगा। और उसके बाद हम इसको भुनाई करेंगे, हरी मिर्चें, हरा धनिया वगैरह डाल देंगे, आराम से गल जाएगा, ज़्यादा इसमें टाइम ही नहीं लगेगा। अच्छा, इसको लाल मिर्च पाउडर हमने इसमें डाले थे, लाल मिर्च पाउडर नहीं डाली थी, कुटी हुई मिर्चें, जिससे इसका कलर थोड़ा सा लाइट होगा। ये देखिए, अभी पता नहीं नज़र आ रहा है, अभी भी नहीं नज़र आ रहा, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये अब प्याज भी इसकी साबुत है जो फ्राई करके डाली, तमाम चीज़ें डाल दी। अब इसको चढ़ा देते हैं, आराम से पकता रहेगा।
इतनी देर में हम सेकंड रेसिपी की तरफ चलेंगे, वो मैं आपको साथ में बताती जाती हूँ। हम जो बना रहे हैं यहाँ पर मौन सलवा है, उसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे, सीख कबाब का इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद आगे क्या करना है वो बताएंगे, ठीक है। अच्छा जी, इसको बंद करते हैं। चलिए जी, इसको चढ़ा देते हैं। अच्छा जी, दोबारा से आपको बता देती हूँ, हम यहाँ पर टेलीनॉर और हम टीवी नेटवर्क की SOUT के साथ जो पार्टनरशिप है, लाखों कोविड के जो मरीज़ हैं उनमें जो उनमें मुब्तला है, उनका जो ज़रूरतमंद पाकिस्तानी है उनके लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है जो कोविड के पेशेंट है, हम टीवी और टेलीनॉर। और उसके अलावा टेलीनॉर और हम टीवी नेटवर्क की मदद से अब SOUT न सिर्फ किडनी लिवर के अमराज का मुफ्त इलाज करेगा, बल्कि अब कोविड-19 में मुब्तला जो कोविड के पेशेंट्स हैं उनका भी वो जितने भी मतलब पाकिस्तानी ज़रूरतमंद है उनका मुफ्त इलाज करेगा, ठीक है। और SOUT एक ऐसा अदारा है जिसका कोई कैश काउंटर नहीं है, वहाँ पर फ्री में बिल्कुल इलाज किया था। पहले तो सिर्फ किडनी के और लिवर के जो पेशेंट्स थे उनका इलाज किया जाता था, लेकिन अब ये कि कोविड के भी जितने पेशेंट्स हैं उनका भी फ्री इलाज किया जाता है। और आप लोगों को भी चाहिए आगे बढ़े, मदद करें ताकि जितने भी इस तरह के मरीज़ हैं, चाहे वो कोविड के हैं या फिर लिवर के हैं या फिर किडनी के पेशेंट्स हैं, उनका इलाज हो सके। और आप ज़्यादा से ज़्यादा आगे बढ़ें, डोनेशन दें। आपका दिया हुआ डोनेशन हज़ारों लाखों कितने लोग हैं जो लोग इस वक्त आपको पता है वैसे भी कोविड की वजह से बहुत सारे लोग इस तरह के जिनकी जॉब्स वगैरह भी नहीं है और वो लोग अपना इलाज करवा नहीं सकते हैं, तो आपकी मदद से, आपका डोनेशन से उनकी इलाज हो सकता है, उनको ज़िंदगी मिल सकती है। तो आगे बढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा डोनेशन दें। अच्छा जी, इसको हमने चढ़ा दिया। यहाँ पर हम सबसे पहले फ्राई करेंगे यहाँ पर सीख कबाब, जो मेरे पास है यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस इधर नज़र आएगा, यहाँ पर रख दो। चलें जी, यहाँ रख देते हैं। यहाँ पर हम सीख कबाब फ्राई करेंगे और बाकी चीज़ों को सबको मिक्स करके इसको हम ब्रेड के साथ बनाएंगे रोल, ठीक है। ये थोड़ा सा हम यहाँ पर डाल देते हैं ऑयल और इसके अंदर से मैं निकाल लेती हूँ सीख कबाब। मौन सलवा के सीख कबाब, टिक्का बोटी और इनके, चले जी यहाँ पे रख देते हैं इसको हम, ठीक है, ताकि ये आराम से यहाँ पर पकता रहेगा, ठीक है। ये यहाँ पे रख देती हूँ, तो यहाँ पर देख लीजिएगा। चलिए यहाँ सीख कबाब निकालते हैं और सीख कबाब के साथ यहाँ पे बड़े मज़ेदार सी इसकी इमली की भी चटनी होती है। और इसका मौन सलवा का ये है कि यहाँ पर जो आपके साथ जब भी मैं कोई भी रेसिपी शेयर कर रही होती हूँ तो मैं इसलिए आपको चेंज करके बता रही थी। वैसे तो आप ये तो रेडी टू कुक है, रेडी टू ईट किट है, आप इसको निकालें और निकाल कर आप इसको फ्राई करें, लेकिन इससे आप नई नई रेसिपीज़ बना सकते हैं। जिस तरह से आज मैं ब्रेड रोल बना रही हूँ, इसी तरह से आप पुलाव बना सकते हैं सीख कबाब के साथ, आप चाहें तो इसकी बिरयानी बना सकते हैं, वैसे भी आप कढ़ाई के साथ या वैसे भी आप इसको खा सकते हैं। तो ये मौन सलवा की जितनी भी प्रोडक्ट्स हैं हमारे पास है, टिक्का बोटी हो, सीख कबाब हो, चपली कबाब हो या फिर कोफ्ते वगैरह हो, ये सारे आपको बड़ी आसानी से मिल जाते हैं। रेडी टू कुक, रेडी टू ईट है। बस फ्रीजर से निकाल कर उसको डीप फ्रोस्ट करें और उसके बाद आप उसको बना लें, ठीक है। तो मैं इसको वापस इसमें रख देती हूँ। जितने हमें ज़रूरत है हमने वो निकाल लिए सीख कबाब। जब तक ये फ्राई होंगे इतनी देर में बाकी के इंग्रेडिएंट्स आपको बताती हूँ। ये यहाँ पर हम रख देते हैं, अच्छे से ये स्लो फ्लेम पे हो जाएंगे। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास आलू है, तकरीबन आप 2 बड़े आलू या 4 छोटे आलू ले लीजिएगा। ब्रेड के स्लाइसेस आप चाहिए 10 ले लीजिएगा। हस्बे ज़रूरत ब्रेड क्रम्स है, काली मिर्च है, नमक है और इसके साथ यहाँ पर 1 अदद अंडा है। तो इसके अंदर थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज, हरी प्याज चॉप करके डालूंगी, थोड़ा सा हरा धनिया चॉप करके डालूंगी ताकि उसका जो बड़ा अच्छा सा मिक्सचर तैयार हो। फिर हम इसको ब्रेड के स्लाइसेस के साथ इसको कोट कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरे पास है ये हरी प्याज, इसको बारीक काट लेती हूँ। जितनी देर में कबाब यहाँ पर फ्राई हो रहे हैं तो इसकी इतनी देर में मैं इसको बारीक कटिंग कर लेती हूँ। थोड़े से जो वाइट वाले पार्ट्स हैं ये भी आप ले लीजिएगा। चलिए इसको बिल्कुल बारीक बारीक काट लेते हैं। अच्छा जी, इकरा से बात करते हैं, जंग से हमारे साथ है। ओहो, चलिए जी, खैर कोशिश करें दोबारा से कॉल मिल जाए। अच्छा, कबाब स्लो फ्लेम पे फ्राई हो रहे हैं। एक्चुअली वो ज़रा से फ्रीज़ हुए हुए हैं, बर्फ़ बने हुए हैं, तो इसलिए हल्की आग पे उसको रखा हुआ है ताकि आराम से वो फ्राई हो जाएंगे। यहाँ पे लेंगे थोड़ा सा हरा धनिया। चलो जी, बस बारीक बारीक चॉप कर लीजिएगा।
और उसके बाद इसको सब हम मिक्स कर लेते हैं यहाँ पर इसके साथ। ये मेरे पास है जो बॉईल किए हुए आलू, इसके अंदर चला जाएगा या नमक के साथ काली मिर्च, ठीक है। यहाँ पर ये और ये चिकन पाउडर है, ठीक है। चिकन पाउडर भी इसमें डाल देंगे, बड़ा अच्छा इसका टेस्ट आ जाएगा। इसके अंदर हरी प्याज चली जाएगी, चिकन पाउडर नहीं है तो आप चिकन क्यूब्स भी ले सकते हैं। बस इसको अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ब्रेड के स्लाइसिस को आपने क्या करना है, हल्का सा गीला कर लीजिएगा, तो जब आप उसको रोल करेंगे तो आराम से वो रोल हो जाएंगे। तो ये मैं वहाँ पर रखती हूँ ताकि जब तक ये सारी चीज़ें मिक्स हो रही, कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, ठीक है। मैं इस चूल्हे पे रख लेती हूँ, थोड़ा ज़्यादा स्लो है। चलिए जी, अच्छा कबाब को फ्राई करके निकालते हैं, इसको मिक्स कर लेते हैं, अंडे को फेंट लेते हैं, और जब तक ये सारी चीज़ें रेडी करके रख रहे हैं, जब तक हम ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, तो मैंने कहा चलो ड्यूरिंग ब्रेक मैं ये काम कर लूँ, ताकि रोल्स तो हमने सारे बनाने ही हैं। ये मैं आपको दिखा देती हूँ, ये बल्कि ये बना हुआ ताकि इधर से नज़र आ जाएगा, ये देख लीजिएगा। सीख कबाब हमने लिया, ठीक है। एक में इसको रोल करके फिर मैं आपको बताती हूँ कि हमने किस तरह से किया था। ये बड़े अच्छे अंदर आलू की भी फिलिंग मिल जाएगी, साथ में इसके अंदर सीख कबाब भी आ जाएगा। अगर आप चिकन ले रहे हैं तो चिकन को आपने श्रेड कर लेना है। ये देखिए, हमने ब्रेड का स्लाइस लिया, हल्का सा आपने उसको गीला किया, उसके ऊपर आपने आलू की फिलिंग दी है, ठीक है, ये इस तरह से। इसके बाद आपने ये सीख कबाब देख लीजिएगा, जितना इसके अंदर आ रहा है, अगर ज़्यादा पड़ रहा है कम पड़ रहा है तो उस तरह से आपने इसको कर लेना है। अपने हाथ से इसको प्रेस करते जाना है, ठीक है, इस तरह से। थोड़ा सा पानी लगाइएगा ताकि ये जो है सेट हो जाए। फिर अंडे में ब्रेड क्रम्स में हम इसको रोल करेंगे और उसके बाद हम इसको फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, अच्छा सबसे पहले तो मटन कढ़ाई तो हमने चढ़ा दी थी ताकि वो आराम से पकती रहेगी, उसका तो इतना ज़्यादा हमें टाइम का भी नहीं है कि वो टाइम इसका ज़्यादा लगेगा। ये देखें, अब दोबारा इस तरह से अभी इसको और अच्छी तरह से हम इसको करेंगे। थोड़ा सा पानी लीजिएगा आप, ये देखिए थोड़ा सा पानी, ये 4 बनाने के बाद फिर मैं क्या करूँगी, इसको अंडे और ब्रेड क्रम्स में इसको रोल कर लेंगे, ठीक है। ये आपने इस तरह से रखना है और ये आपने सीख कबाब लेना है। थोड़ा सा बड़ा है इसलिए मैं इसको इस तरह से कर लेती हूँ। ब्रेड थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाती है लेकिन वो कोई मसला नहीं, वो वैसे ही इसके अंदर सारी इसकी बाइंडिंग हो जाएगी। ये देखिए, इस तरह से आपने अच्छी तरह से इसकी बाइंडिंग कर देनी है। अब अंडे में और ब्रेड क्रम्स में हम इसको कोट करेंगे और उससे बड़े अच्छे से ये फ्राई हो जाएंगे और बड़े क्रिस्पी, बड़े अच्छे होते हैं ये। वैसे मतलब शाम को चाय के साथ बड़ा आप बनाएं, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और एक तो कबाब भी इसके अंदर आपको मिल जाएगा, आलू भी मिलेंगे और ब्रेड के सारे वो। ये देखिए, थोड़ी देर रखने के बाद फिर बाद में फिर आपने इसको शेप देना है, इसलिए कि फ़ौरन आप इसको शेप देंगे तो ये सही तरह से सेट नहीं होंगे। अब दोबारा इसके अंदर इसी तरह से आलू की फिलिंग, ये देखें, इसके अंदर सीख कबाब, और इसको हम थोड़ा सा कम कर लेते हैं। आपने इस तरह से इसको टर्न करना है। और ये जब आपके घर में बच जाती है डबल रोटी, आप उस डबल रोटी से बनाएगा तो ज़्यादा अच्छा बनेगा। इसको थोड़ा सा मैं गीला कर लेती हूँ यहाँ पर। बस अब अंडे में कोट करते हैं, ब्रेड क्रम्स में कोट करते हैं और इसके बाद इसको फ्राई करते हैं। ऑयल मैंने जिसके अंदर मैंने सीख कबाब फ्राई किए थे उसी के अंदर हम इसको रखते हैं, ठीक है। अभी इसको दोबारा ज़रा सा शेप दूँगी। और जब आप कटिंग करेंगे तो अंदर से आपको क्या सीख कबाब भी मिलेंगे, साथ में आपको इसके अंदर आलू का पूरा मिक्सचर मिलेगा और क्रिस्पी से ये। अच्छा, मैंने चिकन पाउडर भी डाला था। चलो, अंडे को बड़े बॉल में डाल लेते हैं ताकि आराम से आप इसको टर्न कर सकें। इसी तरह से हम यहाँ पर जो ब्रेड क्रम्स है उसको भी मैं इसी उसमें डाल देती हूँ ताकि जो प्लेट है उसके अंदर आराम से इसको रोल किया जाएगा, वरना क्या होगा कि फिर सही से रोल नहीं होंगे। तो इसी के अंदर मैं डाल देती हूँ यहाँ पर ब्रेड क्रम्स।
ये हटा देते हैं, यहाँ पर थोड़ी सी जगह खाली होगी तो आपको भी नजर आएगा। अच्छा जी, अब मैं आपको बताती हूँ एक दफ़ा इसको, ये जो हमने फर्स्ट वाला किया था, इसको इस तरह से आपने हाथ से अच्छी तरह से दबाना है। थोड़ी देर रखेंगे तो फिर क्या होता है, फिर सही से सेट हो जाता है। ज़ाहिर है वो गीला होगा तो सही से सेटिंग इसकी हो जाएगी। अब आपने इस तरह से, अच्छा अगर आप इसमें नहीं भी अंडा लगाएंगे तब भी बड़ी अच्छी इसकी कोटिंग हो जाएगी। चलें जी, सर्वर से बात करते हैं, कराची से हमारे साथ है। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी हैं आप? ठीक, आप सुनाएं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल खैरियत से। जी, आप बहुत मज़े मज़े के खाने पकाती हैं। चले, बहुत शुक्रिया। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगी? जी, मैंने आपके चिकन पकोड़े ट्राई करे थे। अच्छा, अच्छे बने? जी, बहुत मज़े के। चलो वेरी गुड। अब मुझे, ओहो बच्चा भी इनका रो रहा है। चले जी, आपके बच्चा रो रहा है, आप उसको देखें, बाद में जब वो सो जाएगा फिर आप देखिएगा, जिसकी जैसे मेरे बाद आएगी ज़ारनाक, उसकी शो में आप कॉल कीजिएगा, सभी नापा के शो में कॉल कीजिएगा, ठीक है? और अगर फिर मेरे साथ बात करने का दिल किया तो कल कॉल कीजिएगा। अच्छा जी, यहाँ पर ये देखें मैंने कितनी अच्छी इसकी फिनिशिंग आ गई है। पहले थोड़े से वो ज़ाहिर है वो सही तरह से, जब इसको आप थोड़ी देर छोड़ेंगे तो ब्रेड जब सॉफ्ट हो जाएगी ना तो फिर उसका सही से शेप आएगा। तो यहाँ पर मैं इसको दोबारा से इस तरह से रोल करती जा रही हूँ, और यहाँ पर जो डो बनाए आप देखें कितने ज़बरदस्त से बन गए हैं। बस हाथ को आपने थोड़ा गीला करना है और उसके बाद आप इसको बनाते जाएगा, ठीक है? थोड़ा पानी लगा लेंगे, पानी से क्या होता है कि बड़े अच्छे से बन जाते हैं। अगर पानी नहीं होगा तो थोड़ा ड्राई से हो गए। यहाँ पे थोड़ा मैं पानी ले लेती हूँ, अंडे वाला ही है, कोई बात नहीं। अच्छा, ये तो अब हम फ्राई करने जा रहे हैं, साथ में इनको फ्राई करके निकालेंगे। फिर मज़ीद और भी हम सारे इसी तरह से बना लेते हैं और फिर थर्ड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं। अभी तो खैर यहाँ पर गोश्त जो है वो पक रहा है, ज़ाहिर है उसको तो टाइम लगता है गलने में, इतनी जल्दी तो बनते ही नहीं है। 2 रोल्स में पहले इनको निकालूँ, फिर मज़ीद मैं आपको बताती हूँ। बस थोड़ा सा आपने इसको इस तरह से टर्न करते जाना है ताकि आराम से बन सके। और बाकी जो मैंने यहाँ पर बना रही थी उसको मैंने इसलिए छोड़ दिया था कि थोड़ा मुझे यहाँ पर, जब पानी से आप इसको गीला करेंगे तो फिर इसकी बाइंडिंग बड़ी अच्छी से हो जाती है। आलू है और इसके साथ हमने इसके अंदर डाल दिया था सीख कबाब। इसके बाद ये आपने लेना है ब्रेड क्रम्स और अंडे में। चलें जी, ये तो हो गए तकरीबन। अब थर्ड रेसिपी की तरफ भी चलते हैं, उसके इंग्रेडिएंट्स भी मैं आपको बता देती हूँ। इसको खूब ठंडा करके खाएंगे, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। जो हम आप स्ट्रॉबेरी का चिल्ड कप के बना रहे हैं, ये बड़े अच्छे लगते हैं। बस एक और रह गया, उसको ही मैं बना देती हूँ। यहाँ पर थोड़ा सा इसको ढीला करूँगा। अच्छा, ज़्यादा ये अच्छे जो बनेंगे ना, आपके बची हुई डब्बा रोटी होती है, लेफ्ट ओवर ब्रेड होती है, उसका बड़ा अच्छा बनता है। अच्छी तरह से आपने इसको रोल करना है ताकि कहीं से ही निकले ना और इसकी बाइंडिंग ख़राब ना हो। कलर इसको अच्छे से दीजिएगा ताकि अंदर तक ये पक जाए, ठीक है? अच्छा जी, बस इसी तरह से इसको सबको फ्राई करके निकाल लेते हैं। ये तो तकरीबन रेसिपी हमारी कंप्लीट होगी। जो लास्ट रेसिपी है उसकी तरफ चलेंगे। अब ऐसा करते हैं, हम ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर हमने जो ब्रेड रोल थे, जो मोनसलवा के हमने लिए थे सीख कबाब, वो उसको हमने रेडी करके रख लिया, ठीक है? अभी मैं इसको सेट करके रखूँगी, बाद में मैंने कहा जब तक यहाँ मीठे की तरफ आ जाए। तो यहाँ पर बड़े मज़ेदार सा एक मीठा बन रहा है जिसको खूब ठंडा करके आप इसको सर्व कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने काम ही कर लिया था, इसको पहले से मैंने खीरे में पका लिया था, ठीक है? ये हमने निकाल ली यहाँ पर स्ट्रॉबेरीज को, ठीक है? ये यहाँ रख देते हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बड़ी मज़े की है, ख़ास तौर पे जिस तरह से गर्मी आजकल पड़ रही है, इस गर्मी में बड़े ज़बरदस्त लगते हैं।
आप इसको ठंडा करके आप इसको सर्व करेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर हमने क्या किया है, ये क्रीम ले ली है, मेरे पास डबल क्रीम थी, इसको मैंने फेंट दिया। ये ऑलरेडी मीठी होती है, बड़ी ज़बरदस्त ये क्रीम होती है। आइसक्रीम बनानी हो, कुछ भी बनाना हो तो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, पाइपिंग बैग, ठीक है। मैं यहाँ से चीज़ें हटाऊँ ताकि आराम से आप देख सकें। हमने लिया है तकरीबन डबल क्रीम ली है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी क्रीम चीज़, ठीक है। आपने ले लेनी है, मैं थोड़ी सी क्रीम निकाल लूँगी ताकि मुझे थोड़ा गार्निशिंग करनी है, तो इसलिए मैं थोड़ी सी क्रीम इसमें निकाल लेती हूँ पाइपिंग बैग में, ठीक है, ताकि ऊपर से बाद में इसकी गार्निशिंग करेंगे। तो इसके लिए आधी सी क्रीम जो इसमें तकरीबन आधा कप की जितनी क्रीम मैं यहाँ पर रख लूँगी, ताकि मुझे पाइपिंग बैग के लिए चाहिए तो मैं उसके लिए अंदर से मैं इस्तेमाल कर लूँगी। ज़्यादा नहीं, बस थोड़ी सी डेकोरेशन हमने कर ली है, ज़्यादा हम नहीं करेंगे। बाद में इसको कटिंग करके ये आखिर में मैंने इसको जब कटिंग करके फिर ये मैंने इसको सर्व करनी है, तो मैं इसको फिलहाल यहाँ पे रखती हूँ, ठीक है। क्रीम है, इसके साथ हम डालेंगे इसमें क्रीम चीज़, ठीक है, कंडेंस मिल्क, इसको आपने इस तरह से मिक्स कर लेना है। इसको खूब ठंडा कीजिएगा, आपको बड़ा मज़े का लगेगा। यहाँ पर हम डालते हैं इसमें स्ट्रॉबेरी, इसको चीनी के साथ थोड़ा सा पका लिया है, ठीक है। चीनी डाल के आपने इसको अच्छी तरह से पका लीजिएगा। अच्छा, अब इसको मैं रखती हूँ यहाँ पर। यहाँ पर हम इसके अंदर डाल देते हैं, मैं तो इसको इस वक्त यहाँ पर जो सर्व कर रही हूँ तो अलग अलग सर्विंग बॉल्स में आप करेंगे, ठीक है ना। आप चाहे तो एक बड़े जो भी आपके पास सर्विंग डिश है उसके अंदर आप डालिएगा और उसके बाद आप इसको सर्व कीजिएगा, आपको बड़े मज़े के लगेंगे। अच्छा, मेरे पास यहाँ पर बड़े मज़ेदार से कैंडी बॉल्स भी हैं, तो उसको भी हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे। आजकल बड़े मतलब ये केक वगैरह पर भी आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप इसको सर्व कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ी थोड़ी सी आपने इसके स्ट्रॉबेरी जो चंक्स छोटे छोटे से वो आपको बड़े अच्छे लगेंगे, उसके साथ आप इसको सर्व कीजिएगा। बस सिंपल सी, इसको खूब ठंडा कीजिएगा और उसके बाद आप इसको खाएंगे, आपको बिल्कुल आइसक्रीम की तरह इसका टेस्ट आएगा। कंडेंस मिल्क है, क्रीम चीज़ है और इसके ऊपर हमने डाल दिए थे, यहाँ पर अभी मेरे पास जो रखे हुए हैं आपको नज़र आ रहे हैं कैंडी बॉल्स, ये भी हम इसके ऊपर डाल देंगे। वैसे तो बहुत सारे फ्लेवर्स में, चॉकलेट में भी हैं, लेकिन ये है कि मैंने यहाँ पर जो लिए हैं ये वाले प्लेन वाले। बस अभी मैं इसको मटन को भी देख लूँगी, तकरीबन मटन तो हो ही चुका होगा। काफ़ी देर से हमने, सबसे पहले फर्स्ट रेसिपी तो हमारी यही थी जो हमने इसको रखी थी। अच्छा, यहाँ पर मेरे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं, वो भी हम डालेंगे, चॉकलेट भी इसके अंदर जाएगी, स्ट्रॉबेरी जो है स्ट्रॉबेरी भी हम इसमें डालेंगे। स्ट्रॉबेरी को थोड़ा सा मैंने बचा लिया था कि ऊपर से थोड़ी सी इसकी गार्निशिंग के लिए वो मैं इस्तेमाल करूँगा, और थोड़ी थोड़ी सी हम इसके अंदर यहाँ चॉकलेट डालेंगे। मेरे पास चॉकलेट है, इसको मैंने कद्दूकस करके रखा था। यहाँ पर ये देखें स्ट्रॉबेरी इसके अंदर जाएगी। यहाँ पर एक कैंडी बॉल्स है, ये आप डाल दीजिएगा, बड़े अच्छे लगेंगे आपको। बच्चे ख़ास तौर पे बड़े शौक से खाते हैं, बच्चों को बड़ा पसंद आता है ये। इसके ऊपर अभी थोड़े से मैं ड्राई फ्रूट और ऊपर थोड़ी सी इसके ऊपर क्रीम जो है मैंने रखी हुई है, क्रीम को व्हिप करके वो जो पाइपिंग बैग के अंदर वो क्रीम भी हम इसमें डाल देंगे। तो इस तरह से आप इसको मज़े से इंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये मैं एक यहाँ पर रखती हूँ और बाकी जो है इसको हम क्रीम को सारा यहाँ पर करके
थोड़ा सा इसका कटिंग करती हूँ और फिर हम क्रीम को भी, चले जी अब ऐसा करते हैं, इसको मैं थोड़ा सा डेकोरेट करती हूँ। बाकी ये हो चुका है, गोश्त को भी अभी देख लेते हैं। गोश्त को मैंने आपके सामने रख दिया था उसके अंदर पकने के लिए। जो हमारे पास यहाँ पर फर्स्ट जो रेसिपी थी गोश्त की, सेकंड रोल थे, रोल भी रेडी हो गए। तो अब ऐसा करते हैं, हम लेते हैं एक ब्रेक से वापस आएंगे तो उसके बाद तकरीबन सब चीज़ें रेडी हो जाएंगी। ब्रेड चिकन रोल अज्जा, चिकन टिक्का बोटी 1 पैकेट, डबल रोटी 6 स्लाइस, उबला बड़ा आलू 1 अदद, अंडा 1 अदद, पिसी काली मिर्च आधा चाय का चमचा, चिकन पाउडर 1 चाय का चमचा, हरी प्याज 1/4 कप, पिसी सफ़ेद मिर्च आधा चाय का चमचा, तेल हस्बे ज़रूरत, पापे का चूरा हस्बे ज़रूरत, नमक हस्बे जायका। तरकीब: तेल गर्म करके चिकन टिक्का बोटी फ्राई कर लें, फिर इन्हें निकाल कर एक तरफ रख दें। फिर आलू उबाल कर उन्हें कुचल लें। उसके बाद पिसी काली मिर्च, चिकन पाउडर, हरी प्याज, पिसी सफ़ेद मिर्च और हस्बे जायका नमक शामिल करके इतना मिक्स करें कि मिक्सचर एक जान हो जाए। अब हाथ गीला करके एक डबल रोटी के स्लाइस को दबाकर उनमें चिकन टिक्का बोटी और आलू का मसाला लगा के रोल बना लें। आखिर में अंडे और हस्बे ज़रूरत पापे का चूरा लगाकर तेल में फ्राई कर लें। मटन कढ़ाई अज्जा, मटन आधा उबला हुआ आधा किलो, टमाटर आधा किलो, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 खाने का चमचा, कुटी लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, गर्म मसाला आधा चाय का चमचा, कुटी काली मिर्च 1 चाय का चमचा, नमक हस्बे जायका, दही 4 खाने के चमचे, हरा धनिया 1 गट्ठी, अदरक 1 टुकड़ा, तेल 1 कप, फ्राई प्याज 1 कप, भुना कुटा जीरा 1 चाय का चमचा, हरी मिर्चें 6 अदद, पिसा गर्म मसाला आधा चाय का चमचा। तरकीब: कढ़ाई में मटन, टमाटर, अदरक लहसुन का पेस्ट और नमक डाल के ढकें और 30 मिनट पकने दें। अब इसमें दही, कुटी काली मिर्च, हरी मिर्चें, कुटी लाल मिर्च, भुना कुटा जीरा, गर्म मसाला और तेल डाल के मिक्स कर लें। आखिर में फ्राई प्याज, अदरक और हरा धनिया डाल के गार्निश करें। स्ट्रॉबेरी कोल्ड कप अज्जा, डाइजेस्टिव बिस्किट्स 2 कप, डबल क्रीम 2 कप, बारीक कटी स्ट्रॉबेरीज 1 कप, चीनी आधा कप, क्रीम चीज़ 1 बोतल, चेरीज 6 अदद, बारीक कटे बादाम पिस्ते 100 ग्राम, कंडेंस मिल्क 1 टन, कद्दूकश चॉकलेट आधा कप। तरकीब: एक बर्तन में डबल क्रीम, क्रीम चीज़ और कंडेंस मिल्क डालकर अच्छी तरह बैटर से मिक्स करें। अब डाइजेस्टिव बिस्किट्स को चूरा करके सर्विंग ग्लास में डालें, फिर इसमें फेंटा हुआ मिक्सचर शामिल करें। उसके बाद स्ट्रॉबेरीज को बारीक काट कर चीनी में पकाएं और ठंडा कर लें। अब ग्लास में कद्दूकश चॉकलेट और क्रीम का बचा हुआ मिक्सचर डाल दें। ऊपर चेरीज और बारीक कटे बादाम पिस्ते डाल के सर्व करें। जी तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं और यहाँ पर गोश्त का थोड़ा सा पानी जो था वो सही तरह से ड्राई नहीं हुआ, तो मैंने हाई फ्लेम पे करके इसको ज़रा ड्राई कर रहे हैं। ये देख लीजिएगा, थोड़ा सा इसकी भुनाई होगी और इसके अंदर हमने कुटी हुई मिर्चें डाली थी जिसकी वजह से इसका जो कलर है ना वो थोड़ा सा लाइट सा होगा। लेकिन अब इसको ज़रा भूनेंगे। इसके अंदर जाएगा हरा धनिया, हरी मिर्चें और साथ में जाएगा इसके ऊपर थोड़ा सा अदरक, ठीक है, और पिसा गरम मसाला, जिससे क्या होगा कि इसका टेस्ट जो है बहुत ही मज़ेदार आ जाएगा। बाकी वो देख लीजिएगा, बड़े ज़बरदस्त से जो हमारे फर्स्ट रेसिपी थी, जो हमने सॉरी फर्स्ट नहीं वो थर्ड रेसिपी थी, वो हम सबसे पहले वही तैयार होगी और उसको मैंने रख दिया था। मैंने कहा चाहता कि ये जो अच्छी लगे। देखिए इसको खूब ठंडा कीजिएगा। जो स्ट्रॉबेरी चिल्ड कप केक जो बनाए थे, उसको केक्स नहीं आप कह सकते, इसको कप्स ही है, तो इसको खूब ठंडा कीजिएगा। नीचे बिस्किट की लेयर है, क्रीम है, थोड़ी सी चॉकलेट है और थोड़े से मैंने यहाँ पर ड्राई फ्रूट डाल दी, स्ट्रॉबेरी डाल दी, तो बड़ा मज़े का इसका टेस्ट आता है। तो आप ट्राई कीजिएगा और यहाँ पर इसको थोड़ी बनाई कर लें। अच्छा, अब इसमें जाएगा थोड़ा पिसा गरम मसाला। गरम मसाला हमेशा हम आखिर में इसलिए डालते हैं, आपको पता है थोड़ा सा क्या होता है कि वो फिर इसका कलर जो है वो डार्क हो जाता है, तो हमेशा पिसा गरम मसाला जो है बिल्कुल एंड में डालना चाहिए। पहले पकते वक्त डालेंगे तो आपके गोश्त का भी रंग जो है वो भी ख़राब हो जाएगा। अच्छा, ज़रनक जो बनाएंगी, 2 बड़ी मज़ेदार सी रेसिपीज़ है। एक फ़िश बना रही हैं, फ़िश कटलेस बना रही हैं और वेनिला कप केक्स बना रही हैं। 2 रेसिपीज़ हैं बड़ी मज़े की। फ़िश कटलेस भी हैं और साथ में वेनिला कप केक है। थोड़ा सा इसको मैं ये दही भी है, टमाटर भी है, तो इससे इसका बड़ा अच्छा सा इसका टेस्ट आ जाता है। गोश्त में थोड़ी खटास भी आ गई। अच्छा, ये गल बहुत अच्छे से गया है। सबसे मेन जो चीज़ होती है ना, ये गोश्त गला होना चाहिए, तो गल बड़ा अच्छा सा गया है। बस अब इसको निकालती हूँ। यहाँ पर हम ले लेते हैं, ये देख लीजिएगा, इस वाले बर्तन में निकालते हैं ताकि थोड़ा सा फैला हो।
चले जी, ये रेडी हो गया। थोड़ा सा पिसा गरम मसाला मज़ीद इसके ऊपर। चले जी बस। अच्छा जी, ये तीनों रेसिपी जो हमारी मज़ेदार सी तैयार हो चुकी हैं, ज़बरदस्त किस्म की। और एक दफ़ा दोबारा से बता देती हूँ, टेलीनॉर और हमनेटवर्क की एसओयूटी के साथ पार्टनरशिप लाखों कोविड के मरीज़ों के लिए, जो लाखों कोविड के जो पेशेंट हैं, मरीज़ हैं, जो उसमें मुब्तला हैं, उनके लिए पाकिस्तान के लिए एक लाइफ लाइन की हैसियत रखता है, जितने भी कोविड के पेशेंट हैं। ठीक है जी, टेलीनॉर और हम नेटवर्क की मदद से अब एसओयूटी न सिर्फ किडनी लिवर के अमराज का बल्कि मुफ्त इलाज करेगा, बल्कि अब कोविड के जो पेशेंट्स हैं उनका भी वो मुफ्त इलाज करेगा। और आप लोगों से मैं ये कहूँगी, अगर आप भी चाहते हैं कि हमारे जो गरीब, जो लोग बेचारे, जो लोग इतना बड़ा इलाज अफोर्ड नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए अगर आप भी चाह रहे हैं कि एक नेक काम में हिस्सा लें, तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा जितना डोनेशन हो सके आप आगे बढ़कर दें डोनेशन, ताकि आपके दिए हुए अतिये वो गरीब लोग जो कोविड में मुब्तला हैं, या लिवर के पेशेंट हैं, या फिर किडनी के पेशेंट्स हैं, उनके लिए वो उनके लिए एक इमदाद हो जाए और उनके लिए एक ज़रिया बने। तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है। और आपने देखा कि एक ऐसा एसओयूटी, एक ऐसा इदारा है जहाँ पर कोई कैश काउंटर नहीं है, वहाँ पर कोई पैसे नहीं लिए जाते और इतना अच्छा इलाज किया जाता है। वहाँ पर जितने भी मरीज़ हैं, चाहे वो मतलब कोविड के हों, या फिर लिवर के हों, या फिर किडनी के पेशेंट हों, उनका बहुत अच्छा इलाज किया जाता है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप भी आगे बढ़ें, इसलिए कि टेलीनॉर जो हम नेटवर्क ने जो एक कदम उठाया, आगे बढ़े हैं, उन लोगों की मदद से, उन लोगों की काविश से आज माशाल्लाह इतने सारे जो पेशेंट हैं वो लोग ठीक होकर अपने घरों को जा रहे हैं। तो अब आप लोगों ने भी आगे बढ़ना और ज़्यादा ज़्यादा डोनेशन देना है। अच्छा जी, यहाँ पर ये दोनों रेसिपीज़ हमारी तैयार हो गई हैं, ये देख लीजिएगा। इसको मैं यहाँ पर रखती हूँ, ज़बरदस्त सा। अच्छा, ये नान के साथ सर्व कीजिएगा। बहुत ज़्यादा स्पाइसी नहीं है, थोड़ा सा लाइट सा है, लेकिन बड़े मज़ेदार सा है। आप जब इसको ट्राई करेंगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। रोल भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ब्रेड रोल है, और जिसके साथ मैंने यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर जिस तरह से सीख कबाब थे, लेकिन टिक्का बोटी का भी आप इस्तेमाल कर सकते। जैसे रेसिपी में लिखा हुआ था टिक्का बोटी, आप टिक्का बोटी भी ले सकते हैं। उसको फ्राई करें, उसको फ्राई कीजिएगा। टिक्का बोटी को फ्राई करने के बाद आपने श्रेड कर लीजिएगा। श्रेड करके आपने इस तरह से आलू को मैश कीजिएगा। उसके अंदर थोड़ी सी काली मिर्च, नमक, उसके अंदर चिकन पाउडर, हरी मिर्चें, हरा धनिया, हरी प्याज डाल के मिक्स करके और अंडे और ब्रेड क्रम्ब से कोट करके फ्राई कीजिएगा। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। यकीनन आपने नोट कर लेंगे, ट्राई कीजिएगा, फीडबैक दीजिएगा। कल मुलाकात होगी नई रेसिपीज़ के साथ। उस तक मुझे और मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ आफ्ताब और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे YouTube चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहां से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।